इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? दो वर्ड है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी क्या है? वो प्रोडक्शन का एरिया जहां हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? कोई प्रोडक्शन हम लोगों ने किया, उसे सेल करना, परचेज करना, साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन। ये सब चीजें किस में इन्वॉल्व होंगी? इकोनॉमी में इन्वॉल्व होंगी। इकोनॉमी इज द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रीज मनी सप्लाई, कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी में क्या क्या ऑपरेशंस होंगे कंट्री के? मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज होंगी। इंडस्ट्रीज आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा। कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होंगी? जिनमें मनी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, जिसमें क्या होगा, मनी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, वो क्या होगी? कमर्शियल एक्टिविटीज। तो एक इकोनॉमी में क्या क्या होगा? मनी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा, सेल्स परचेज इन्वॉल्व होगा, किसी भी तरह की कोई ट्रेड हम लोग करेंगे वो किस में इन्वॉल्व होगी? सब इकोनॉमी में। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? हम लोग पढ़ते क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड है, वो किस चीज के लिए? इकोनॉमिक्स क्या ड्राइव करता है? इकोनॉमिक्स इज अ study of scarcity and its implication of the uses of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने क्या देखा है? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में बहुत से रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे वो जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल है वो क्या है, उनकी कमी है। हमें उनकी जरूरत ज्यादा है लेकिन उनकी कमी है। कैसे? क्योंकि हम उन्हें अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या है ये? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब हमें उनकी जरूरत ज्यादा है लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी क्या है? कम है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये स्टडी करेंगे, ये जो स्कार्सिटी है उसे हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम रिसोर्सेज को अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे से प्रोडक्शन करके हम ग्रोथ कर सकते हैं। किस चीज में? हमारी इकोनॉमी में। ये किस चीज में पढ़ेंगे हम? इकोनॉमिक्स में। It is study of how people allocate scarce resource of production, distribution and consumption, both individual and collectively। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वो जो स्कार्स है रिसोर्सेज प्रोडक्शन के टाइम पे उन्हें किस तरह से हम लोग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से उनका कंजप्शन करेंगे, बोथ इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। नाउ अब क्या है स्कार्सिटी? ये जो वर्ड हम लोग स्कार्सिटी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? स्कार्सिटी वर्ड का मतलब क्या है? स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। क्या होना? किसी भी चीज की कमी। वो हम लोग किस क्या बोल, इंग्लिश वर्ड क्या है उसका? स्कार्सिटी। अब ये क्या है? It means that the demand for a goods or services is greater than the availability of goods and services। क्या है? किसी भी चीज की जो डिमांड है उस वो क्या है? ज्यादा है उसकी अवेलेबिलिटी से। कि हमारी डिमांड ज्यादा है, उस चीज की सप्लाई कम है, वो क्या है? स्कार्सिटी। जैसे पेट्रोलियम्स हैं या फिर प्रीशियस मेटल्स हैं, पेट्रोलियम विच कंज्यूम्ड फास्टर देन देयर अवेलेबिलिटी। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, पेट्रोल की कार्स है, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम सीएनजी की कार्स यूज करें, या क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, ताकि क्या हो, जो हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं वो हम लोग उस पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज की, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कम होना कंपेयर टू उसकी जरूरत के हिसाब से, वो क्या है? स्कार्सिटी। नेक्स्ट इज चॉइसेस। चॉइसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या है? लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना, वो चीज क्या है? चॉइसेस। वो चीज क्या है? चॉइसेस। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है हम लोग दो तरह से स्टडी करेंगे, दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस किस तरह से? डेफिनेशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू मार्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच डील्स विद इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल से रिलेटेड किसी भी तरह की स्टडी हम लोग करेंगे वो कहाँ आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो में कहाँ आएगा? जहां हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जहां हम लोग पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशंस होंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगी, उसे स्टडी करेंगे, वो कहाँ आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज पे फोकस करता है?
वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पे फोकस करता है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पे, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से क्या मतलब है, एक कोई भी छोटा सा एरिया, कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक इंसान, कोई एक फैमिली, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसे स्टडी करेंगे। लेकिन मैक्रो में हम लोग किसे स्टडी करेंगे, एग्रीगेट इकोनॉमिक फैक्टर। एग्रीगेट का क्या मतलब है, यहाँ जो कलेक्टिव फोर्स होगा डिमांड और सप्लाई का, वो क्या होगा, एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो हम किस में स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा वो डिमांड करेंगे, वो क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो स्टडी करेंगे सप्लाई की, वो होगी एग्रीगेट सप्लाई। नाउ स्टडी एरिया क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी एरिया क्या है, इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू सॉल्व ऑपरेशनल और इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम्स से के सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम किसको स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरनल सॉल्यूशंस क्या होगी, हम इंडिविजुअल लेवल पे जब क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसी छोटे से एरिया से रिलेटेड कोई भी इशू होगा हम उसे किसमें स्टडी करेंगे, माइक्रो में। मैक्रो में क्या स्टडी करेंगे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इंटरनल क्या होगा, विद इन द अपनी इकोनॉमिक बाउंड्री, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम लोग ये सब किसमें स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ नेचर, नेचर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई आर द फंडामेंटल टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल टूल्स क्या होंगे, डिमांड और सप्लाई, क्या होंगे, डिमांड और सप्लाई। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होंगे, यहाँ होगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब कलेक्टिव फोर्स, किसी भी डिमांड का जो होगा, एक ग्रुप जो पूरी एक टोटल में जो ग्रुप होगा वो जो डिमांड करे वो क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। और अकेले डिमांड का क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, डिमांड होगी। नाउ मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्स मतलब क्या क्या एरियाज है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसर्न है, क्या होगा यहाँ, it is concerned with single product business, household, industry, salaries, costs and so on। यहाँ क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई स्टडी हुई, सैलरीज, बिजनेस, एक अकेला हाउस होल्ड, ये कहाँ होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या एरियाज लेंगे, यहाँ एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट मतलब वही इकट्ठा कोई भी ग्रुप होगा, वो क्या होगा, चाहे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मार्केट प्राइस, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या हो गया, टोटल, किसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक हाउस होल्ड की होगी, वो किसमें आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर इकोनॉमी लेवल पे हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वो कहाँ आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होगा, इकोनॉमी भी यहाँ दो तरह से डिवाइड है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमी इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स दैट रिलाइज ऑन फैक्ट्स और व्हाट इज हैपनिंग। पॉजिटिव इकोनॉमी वो होगी जो किस चीज पे बेस्ड होगी, फैक्ट्स पे बेस्ड, किस चीज पे, फैक्ट्स पे। पॉजिटिव इकोनॉमी जो होगी ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे ही बेस्ड होगी। जो हम लोग टेस्ट करेंगे, इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे, फैक्ट के बेसिस पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमी का पार्ट होगा। कंक्लूजन ड्रा फ्रॉम पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी ट्रीटेड एंड बैक्ड अप बाय डाटा। हम एक डाटा इकट्ठा करेंगे, कैसे, फैक्ट्स के बेसिस पे, और उसी के बेसिस पे क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। हम इसमें क्या है, कोई भी इमेजिनेशन के बेसिस पे क्या नहीं कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ हम किसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे, फैक्ट्स के बेस पे और फिगर्स के बेस पे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी जजमेंट और ओपिनियन। यहाँ क्या होगा, हम किसी भी तरह की कोई जजमेंट नहीं देंगे पॉजिटिव इकोनॉमी में, ना ही कोई अपना ओपिनियन देंगे। सब कुछ किस पे बेस्ड होगा, डाटा पे। सब कुछ किस पे बेस्ड होगा, हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे उस पे बेस्ड होगी हमारी फाइनल आउटकम जो आएगा, वो अपने जजमेंट के बेसिस पे हम लोग कोई भी ओपिनियन नहीं देंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील्स विद ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड किसी इकोनॉमिस्ट का जो व्यू है वो किस में आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में। बहुत से इकोनॉमिस्ट होते हैं जो क्या है, किसी भी इकोनॉमिक इशू पे अपनी कोई राय देते हैं, वो किस चीज में आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में। यहाँ क्या होगा, यहाँ हम कोई डाटा गैदर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस मान के उस चीज को उस तरह से स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। यहाँ क्या इन्वॉल्व करेंगे, वैल्यू जजमेंट। क्या एक्सपर्ट्स जो अपनी जजमेंट देंगे हम उसे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जो क्या होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे उनकी जो जजमेंट होगी उसे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कहाँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज दीज स्टेटमेंट्स लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स।
कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स कैसे आएंगे इसकी वजह से, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल ओपिनियन है, किसी भी एक्सपर्ट का क्या है, पर्सनल ओपिनियन नहीं, ओपिनियन है, जरूरी नहीं है हर कोई उससे क्या करे, अग्री करे। तो ये किसी एक पर्सनल बेसिस पे उनकी क्या है, ओपिनियन है, तो उसको लेके डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज होना बहुत नॉर्मल चीज है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज these statements reflect what ought to be as a solution of economic problem। यहाँ क्या बताएंगे वो एक्सपर्ट्स कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमें एक ऑप्शन देंगे कि हम लोग इस तरह से कोई भी काम करके अपनी इश्यूज को क्या है इकोनॉमी में सोल्व कर सकते हैं। वट ought to be, वट ought to be का मतलब क्या है कि हमें किस तरह से कोई काम के लिए अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए, बनानी चाहिए, ताकि हम लोग इस तरह का आउटकम क्या कर सकें, फ्यूचर में अचीव कर सकें। वो क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी होगा। नाउ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी भी तीन तरह से डिवाइडेड है। कैसे, मार्केट इकोनॉमी क्या है, फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी, नेक्स्ट इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, जो क्या होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होंगी, वो क्या होंगी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का काम क्या होता है, किस बेसिस पे कंसीडर करती है हर चीज को, यहाँ हमारा क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। हम लोग यहाँ किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रॉफिट मोटिव पे। जो सोशल वेलफेयर है वो क्या है, वो इसके बाद कंसीडर किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव। ये क्या है, मार्केट इकोनॉमी। यहाँ हमारी इकोनॉमी किस चीज पे ज्यादा फोकस्ड होती है, प्रॉफिट मोटिव पे। हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाए, ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए, वो इकोनॉमी कौन सी है, मार्केट इकोनॉमी। यहाँ क्या है, यहाँ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, मैक्सिमम यहाँ कौन सी क्या चीजें होंगी, प्राइवेटाइज चीजें ज्यादा होंगी। क्या होंगी, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होगी, प्राइवेटाइजेशन। यहाँ क्या ज्यादा होगा, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। नाउ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होगी, यहाँ ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। यहाँ गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल रखेगी, और गवर्नमेंट जब कंट्रोल रखती है किसी भी इकोनॉमी में, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर का। क्या होता है, वेलफेयर का। वो क्या इकोनॉमी होगी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। वो किस में आएगी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आएगा, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, मिक्स्ड मतलब यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा वेलफेयर के लिए, और साथ ही साथ क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइवेट फर्म्स भी होंगी। ये दोनों मिलकर किसी इकोनॉमी को चलाएंगे, तब क्या होगी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी। वो क्या होंगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।